वैसे तो भारत में हजारों मंदिर हैं जहां देश विदेश से लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और हर मंदिर का अपना एक इतिहास और रहस्य है जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इन्हीं मंदिरों में से एक दक्षिण भारत में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग अपने बाल दान करते हैं। यहाँ मान्यता है कि जो भी अपने बालों का दान करता है, भगवान उसे 10 गुना धन लौटाते हैं। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम भगवान वेंकटेश्वर है, जो स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ विराजते हैं और हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में हम तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी बातें जानेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। तिरुपति मंदिर में बालाजी की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है और ये एक विशेष पत्थर से बनी है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति कब और कहां से आई, इसके बारे में आज तक कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली है। लोगों का मानना है कि भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से बना हुआ है और बालाजी मंदिर के गर्भगृह को आनंद नीलमय कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं विराजते हैं। यहाँ भगवान की प्रतिमा को रोज नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। कहा जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है, जहाँ गाँव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, जबकि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी किसी को नहीं पता कि सबसे पहले यह दीपक कब और किसने जलाया था। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर अगर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो उसमें कुछ समय के बाद ही दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान बालाजी के हृदय पर माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसीलिए तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, जबकि यह मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर बना है। मंदिर के गर्भगृह से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखोगे तो लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आएंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं तरफ है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में जो अपने बालों का दान करते हैं, भगवान उन्हें उसके बदले 10 गुना धन लौटाते हैं। इसलिए रोज हजारों लोग यहाँ आकर अपने बाल दान करते हैं। लोगों द्वारा बाल दान करने के पीछे ये कहानी है कि प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर चींटियों का एक पहाड़ बन गया था और उस पहाड़ पर रोज एक गाय दूध देकर चली जाती थी। लेकिन जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने गाय को कुल्हाड़ी से मार दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आई और उनके सिर के बाल गिर गए। तब भगवान बालाजी की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इससे भगवान की चोट ठीक हो गई और भगवान ने खुश होकर उनसे कहा कि आज के बाद जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।